तो स्वागत है मेरे चैनल के मैं सुलझता हूं। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और ये नेक्स्ट चैप्टर है घातांक और घात। 8 क्लास डॉक्टर के सी मैथ एक्सपोनेंट एंड इंडेक्स या फिर इसको पावर भी बोलते हैं। एक्चुअली ये घातांक या फिर घात का यूज क्यों किया जाता है, तो चूँकि जो हमारे पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, सूर्य से पृथ्वी की दूरी या फिर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी जो होता है उसको अगर हमको लिखना होगा तो फिर वो बड़ा बड़ा मतलब उसका जो अंक होगा, डिजिट होगा, वो काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, सपोज हमको 1 पर 100 शून्य लिखना होगा, ठीक है ना। तो 1 पर 100 शून्य लिखना होगा तो इस तरह से लिखते जाएंगे, गिनते जाएंगे। ठीक है, तो ये चांस है कि मिस्टेक भी हो सकता है। ठीक है, 100 के जगह 99 या 101 भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए या फिर एक पे 100 शून्य लिखा हुआ है तो उसको गिनने में भी दिक्कत हो सकता है। ठीक, और लिखने में भी स्पेस भी ज़्यादा लेगा। तो यह सब सुविधा को देखते हुए इसको घात का यूज किया गया है। क्योंकि अगर 1 पे 100 शून्य लिखना हो तो 10 के पावर 100 कर दे। ठीक है, तो ये हो गया 1 पे 100 शून्य, इस तरह से लिखा जाता है। तो इसी तरह से a को m बार गुना किया जाएगा, वो उसका पावर होगा। ठीक है, a का घात होगा m बार गुना किया जा रहा है तो m घात होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं a के पावर m घात होगा, और जो a होगा वो होगा आधार। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 3 को 4 बार गुना, ठीक है, यानी a को m बार अर्थात 3 को 4 बार गुना, मतलब कि 3 को 1 2 3 4 बार गुना, मतलब 3 के पावर 4। ठीक है, 4 बार गुना 4, ये 4 जो होगा घात होगा और ये 3 जो होगा वो आधार होगा। इसके बाद अब इसी का हम टाइम वेस्ट ना करते हुए ऋणात्मक घातांकों की घात को देखते हैं। तो a के पावर जो माइनस में है m, ठीक है, मतलब समझिए घात का मतलब। तो अब यहाँ पे माइनस में उसको प्लस करना होगा तो उसको नीचे हम रख देंगे। ठीक है, नीचे रख देंगे मतलब 1/a के पावर m, तो पावर में जो m है वो प्लस हो जाएगा। जैसे 4 के पावर -2 है तो इसको नीचे अगर हम रख देंगे तो 1/4 के पावर में 2 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 1/4 × 16 यानी 4 के पावर 2, यानी 4 को गुना 2 बार किया जाएगा तो 4 × 16। उसी तरह a के पावर -m है, यहाँ पर a के पावर m का एक गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है क्योंकि a के पावर -m जो होगा वो a के पावर m होगा। ठीक है, जो कि a के पावर m का एक गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, ये पीछे पढ़े थे हम, गुणात्मक प्रतिलोम। अब a के पावर m है तो अगर ये प्लस में m है, इसको अगर हमको माइनस में करना होगा तो इसको इस तरह से लिखेंगे। ऊपर अगर मतलब लिख दिए ये इस तरह से तो नीचे 1 हो गया। ठीक है, नीचे 1 हो गया और ऊपर में a के पावर m होगी तो ये माइनस में हो जाएगा। प्लस में करना होगा तो इसको फिर से नीचे रख देंगे, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक को लिखा नहीं जाता, जरूरत पड़ता है तो लिखा जाता है। अब यहाँ पे a के पावर m है, a के पावर n है। अगर बेस यानी आधार सेम हो तो पावर जो है वो गुना में जुटता है। ठीक है, ये याद रखना होगा। तो याद रखें कि पावर गुना में जुटता है अगर बेस सेम हो तो दोनों का बेस सेम है तो m + n पावर जुड़ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में 4 बेस सेम है तो पावर में जो होगा वो 3 और 2 जुड़ जाएगा, 3 2 4 के पावर 5। उसी तरह अगर भागा हो, बेस सेम हो तो पावर घटता है। ठीक है, ये इस तरह से भी हो सकता है, भागा का चिन्ह से भी हो सकता है। ठीक है, नीचे ऐसे a के पावर m में से n है जो घट जाएगा। एग्जाम्पल में 3 के पावर 5, 3 के पावर 2, तो 3 के पावर में से 5 में से 2 पावर घट जाएगा तो 3 के पावर 3 बचेगा। उसी तरह a के पावर का पावर हो तो वो पावर में आपस में गुना हो जाएगा, a के पावर m इंटू n। एग्जाम्पल में 9 के पावर 4 हो तो 4 और उसके पावर 2 हो तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, पावर में 8 हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट है a के पावर m b के पावर m। अगर बेस ना सेम होकर घात सेम होगा तो दोनों में गुना कर दोनों का घात सेम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल में 3 के पावर 2, 4 के पावर 2, दोनों में 2 सेम है इसलिए 4 × 3 के पावर में 2 हो जाएगा। a के पावर m b के पावर m, दोनों में घात सेम है, आधार नहीं, तो ये दोनों का पावर सेम हो जाएगा। ठीक है, एम ही रहेगा। एग्जाम्पल में 3/4 दोनों का पावर में 2 है तो इसको हम सभी का पावर 2 लिख सकते हैं, या फिर इस तरह रहेगा तो इस तरह से लिख सकते हैं। a के पावर 0 का मान हमेशा 1 हुआ क्योंकि a के पावर 1 एक ही आएगा। ठीक है ना, और ऐसे भी किसी भी संख्या में कुछ नहीं तो एक पावर में हो गई, एक पावर में हो गई, तो पावर में बेस तो सेम ही है तो एक में से एक घटेगा, भागा में घटता है ना पावर, तो एक में से एक घटेगा तो एक के पावर 0 होता है। तो इस तरह से हम 1 के बराबर इसको मानते हैं। जैसे 3 के पावर 0 मतलब 0 होगा तो ठीक है, तो इस प्रकार 3 के पावर 0 होगा तो भी 1, 100 के पावर 0 होगा तो भी 1, चाहे जितना का भी पावर हो
सबके पावर में 0 अगर रहेगा तो उसका मान 1 ही होगा। उसी तरह ए के पावर a बटा b के पावर माइनस में अगर n हो, कोई सी भी संख्या के पावर में अगर माइनस हो तो उसको नीचे रख देना है। तो इस टोटल को हम नीचे रख देंगे तो ऊपर में 1 और नीचे में रख देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा पावर। एग्जाम्पल में ये है तो इसको हम नीचे रख देंगे तो a के पावर 3 बटा 2 के पावर 3 होगी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं अलग अलग पावर में, 3 के पावर 3 और 2 के पावर भी 3, ठीक है। तो इसको 1 बटा, अब ये टोटल भागा में, ठीक है, इसको गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। गुना में बदलते हैं तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, तो 2 ऊपर और 3 नीचे हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2। इसको समझना है तो जैसे यहाँ पे 1 बटा में है, अब भागा में है 3 के पावर 3 और 2 के पावर 3, तो इसको अगर गुना में बदलेंगे तो 2 के पावर 3 ऊपर और 3 के पावर 3 नीचे हो जाएगा। और इस तरह से लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। और टाइप 1 है, अब इसका क्वेश्चन देखा जाए तो पहला में इसका मान ज्ञात करना है। तो पहला में ये जो 3 के पावर -2 है, ठीक है, -2 है, 3 के पावर -2, तो हम 9 आंसर आएगा। अगर ये प्लस में होता पावर तो 3 3 आपका 9 आंसर होता है। दूसरा नंबर 2 का पावर -3 है, तो इसको भी नीचे रख देंगे तो 2 1 बटा 2, तो 3 बार है तो 3 बार गुना होगा, पावर में 3 है इसलिए 2 4 दूनी 8 होगा, ठीक है इसका। अब ये चौथा नंबर है 2 के पावर -2 और 3 के पावर -2, तो माइनस में इसलिए हम इसको नीचे रखेंगे और सबके पावर मतलब इस तरह है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसका भी पावर 2 इसका भी पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं। और 1 बटा 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना भागा में, इसको गुना बदलेंगे तो 9 ऊपर और 4 नीचे रह जाएगा, 9 बटा 4 इसका आंसर होगा। इसका होगा 1 बटा 3 का पावर माइनस में 2 है तो इसका 3 के पावर में 2 हो जाएगा, अर्थात 9 भी होगा इसका आंसर, ठीक है। और देखा जाए दूसरा नंबर क्वेश्चन तो इसका भी सरल की जाए, उत्तर धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त करना है। और इसका हमेशा ध्यान देना, घातांक जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो -4 के पावर 5 और -4 के पावर 8 है। इसको हम देखते हैं भागा में, अगर आधार सेम है तो इसका घात जो है वो घटेगा, ठीक है। तो -4 में से -4 ये तो सेम है, तो -4 5 में से 8 घटेगा तो -3 होगा। हमको पावर प्लस में लिखना है तो इसलिए इसको हम नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हो सकता है कि ये जो माइनस में है तो ये प्लस में हो गया, ठीक है। और ये माइनस यहाँ वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं, नीचे रहे या फिर ऊपर है या बीच में रहे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो 1 बटा पावर में 3 हो गया, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 बटा -4 के पावर में 3, तो ये भी प्लस में, ये भी ऐसे भी रहता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो ऐसे ही लिख दिए हैं, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है अगर बोलता पूरा मान लिखना है तो। में 3 है और उसके पावर में 2 है, तो 1 के पावर में 2 हो गया और इसके पावर का पावर में भी 2 होगा, ठीक है। तो पावर में आपस में गुना होता है तो 3 दूनी 6 होगा, 1 के पावर 2 जो है 2 होगा, 2 के पावर में 6 होगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 बटा 2 की पावर 6। पॉजिटिव में आपका ये भी आंसर होगा, लेकिन बुक में इस तरह से आंसर देता है, मतलब कि 1 का तो 1 हुआ, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पावर में जो 3 था 3 हो गया, ऐसे या फिर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन -3 के पावर 4 है और गुना में 5 बटा 3 के पावर में 4 है, ठीक है। तो -3 के पावर 4, इसका भी पावर 4, इसका भी पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों से मैं कट गया तो माइनस कहाँ गया, एक्चुअली इसका जो पावर है वो सम संख्या है, ठीक है। और किसी भी माइनस में अगर कोई संख्या हो और उसका पावर अगर सम हो तो वो हमेशा पॉजिटिव हो, क्योंकि माइनस को अगर हम 4 बार गुना करेंगे, पावर का मतलब गुना ही होगा, 3 को 4 बार, तो 4 बार गुना करेंगे 1 2 3 4 बार, तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे, जैसे देखिए -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3 होगा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, ये हमेशा पूरा प्लस में। अगर विषम होता 3 वही होता तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाता, विषम होता तो माइनस होता और सम में तो प्लस ही है, तो ये प्लस में ही कट जाएगा, ये काम खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 5 की पावर 4 आपका आंसर। उसी तरह से 2 की पावर -3 है और गुना में -7 के पावर -3 है, तो इसका आपको पता है, तभी बताएं कि इसका घात सेम है तो ये दोनों का गुना होगा, यानी 7 दूनी -14 और इसका 3 दोनों में सेम ही होगा, ठीक है, तो -3 ही होगा। और इसको हमको पावर में पॉजिटिव रखना है, बुक में वो गलत है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 6 देता है, 6 तो होगा नहीं, तो ये आपका आंसर है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।